एक तरफ किरोड़ी बाबा नाराज, दूसरी तरफ सर पर उपचुनाव। तो क्या बीजेपी बाबा को मनाकर कांग्रेस की सारी मेहनत पर पानी फेर देगी और क्या बाबा मान जाएंगे? ये सवाल इन दिनों जयपुर की गलियों से लेकर दिल्ली के दफ्तरों तक गूंज रहे हैं। इसके साथ ही सबकी नजर राजस्थान में होने वाले उपचुनाव पर भी है। पहले राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव होने थे, पर अब एक सीट और बढ़ चुकी है। दरअसल सलुम्बर से बीजेपी विधायक अमृत लाल मीणा की मौत के बाद अब सलुम्बर में भी उपचुनाव होंगे। उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपने पत्ते तो सेट कर लिए हैं, पर क्या बाबा की एंट्री से कांग्रेस फंस जाएगी और क्या किरोड़ी लाल मीणा अपने आत्मसम्मान का बदला लेंगे? इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा को मनाने का दौर भी जारी है। इस मामले में राजस्थान बीजेपी के नए नवेले प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर के बयान के बाद अब कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने किरोड़ी लाल मीणा मंत्रालय संभालेंगे या नहीं, इसकी तस्वीरें कुछ हद तक तो साफ कर दी हैं। कुछ खींचतान का माहौल चल रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं। उनकी जो भावना है उससे अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ मिलकर वार्ता करी है। निश्चित ही आने वाले समय में सुखद परिणाम होगा। किरोड़ी मीणा जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव की नैतिक हार की जिम्मेदारी लेते हुए जो उन्होंने कहा था उसको पूरा किया, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य होने के नाते पार्टी का जो नेतृत्व है वो उनसे बात कर रहा है। निश्चित ही उनकी अगर कुछ मांगे होगी उस पर भी विचार हो रहा है और उनको पार्टी से दूर नहीं रखा जाएगा। वहीं जब अविनाश गहलोत से पूछा गया कि मदन राठौर ने भी कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, फिर आखिर पेच कहां फंसा हुआ है, इस सवाल पर अविनाश गहलोत ने खुलकर जवाब देते हुए कहा कि वो वरिष्ठ और अनुभवी हैं और लगातार बातचीत जारी है। कल मदन राठौर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारी उनसे कोई नाराजगी नहीं, लेकिन आखिर ये पेच कहाँ अटक रहा है जो वो चाहते हैं? देखिए, उन्होंने पहले भी ये कह दिया था कि अगर ये सीटें अगर हम लोग हारेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा, तो उनका वही प्रकरण है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में जो सीटें जीतनी थी वो नहीं जीत पाए, तो नैतिक जिम्मेदार लेते इस्तीफा दिया। लेकिन फिर भी पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा चल रही है। किरोड़ी मीणा जी वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलता रहे, इसलिए लगातार शीर्ष नेतृत्व से और प्रदेश संगठन से उनकी बातचीत जारी है। अब अगर किरोड़ी लाल मीणा मान जाते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा होने वाला है। खिवसर, झुंझुनू, 84, देवली उनियारा, दौसा और सलुम्बर सीट पर उपचुनाव होने हैं। 84 और खिवसर को छोड़ दे तो बाकी 4 सीटों पर बीजेपी कमाल कर सकती है, क्योंकि यहाँ सीधी टक्कर कांग्रेस से है। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर अविनाश गहलोत ने दावा किया कि बीजेपी बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी। ज्यादातर सीटें जो है कांग्रेस के खेमे में थी और 2 सीटें आदिवासी पार्टी और 1 खींचतान की। देखिए, सलुम्बर से अभी हमारे माननीय साथी विधायक हैं अमृत लाल मीणा जी, उनका हार्ट अटैक से निधन हुआ। मैं सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उसके अलावा जो 5 सीटें हैं राजस्थान के उपचुनाव होने वाले, वो लगातार विपक्ष के पास में रही है। इन कुल 6 सीटों पर हमारा प्रयास है, पार्टी का प्रयास है कि हम इनको बड़े मार्जिन के साथ में जीतें। वहां पर कार्यकर्ता, वहां पर पदाधिकारी, संगठन और सरकार के सभी लोग मिलकर मेहनत करेंगे। और इतना विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि ये जो 6 उपचुनाव हैं, इस उपचुनाव की 6 सीटों पर हम लोग जीतने वाले हैं। और जो पिछले 6 महीने में, 8 महीने में माननीय मुख्यमंत्री ने जो काम किया और लगातार तीसरी बार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस विकास के आधार पर हम लोग चुनाव में जाएंगे और 6 की 6 विधानसभा उस सीटों पर हम जीतेंगे। तो अब देखना होगा कि बाबा मानते हैं या नहीं। हालांकि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बाबा जनता के नजदीक आ चुके हैं और मीणा हाईकोर्ट के मंच से ये भी कहा था कि 45 साल जहां मैंने सेवा दी, उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए भजनलाल सरकार में मंत्री पद को ठोकर मार दी। ऐसे में अगर किरोड़ी लाल मीणा मान जाते हैं तो संभव है कि जनता का सपोर्ट बीजेपी को फायदा दिलाएगा। आपकी क्या राय है, इस खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।